हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाल अगेन। वेलकम टू की ब्रेन टेक। ये जो वीडियो है ये है अबाउट गूगल कोर अपडेट अगस्त 2024। आपने अगर हमारा चैनल देखा होगा तो बेसिकली हम लोग वीडियोस डालते नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, घटने वाली हैं, तो अपडेटेड रखना चाहिए अपने दोस्तों को और ख़ुद भी अपडेटेड रहना चाहिए। ये जो वीडियो है ये खासकर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सितंबर 2023 में जो गूगल का अपडेट आया था उसके बाद काफ़ी इश्यूज आ रहे थे लोगों के सामने। क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि कोर जो अपडेट है वो गूगल इसलिए लेके आ रहा है ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो लोगों को मिले, और जो सब स्टैंडर्ड या घटिया कंटेंट है या कॉपीड कंटेंट है या बहुत ही जनरलाइज कंटेंट है जिसमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोगों तक ना पहुँचे। बेसिकली कहना यह था कि जो अच्छी साइट से उनकी रैंकिंग हाई हो जाए, जो ख़राब कंटेंट वाली साइट से उनकी रैंकिंग लो हो जाए। पर हुआ उल्टा, क्योंकि सितंबर से अगस्त के बीच में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि साहब एआई वाला कंटेंट यूज़ करना है या नहीं करना है। और फिर बाद में गूगल ने ही उस चीज़ को क्लियर कर दिया था ये बोल के कि एआई से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब कंटेंट अच्छा होना चाहिए उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बात करूँगा उस चीज़ पे। बट अभी बात करते हैं अगस्त 2024 के अपडेट की। मार्च में जो अपडेट आया था उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर मैंने देखी थी कि गूगल जो अचीव करना चाहता था वो हुआ नहीं था। क्योंकि मेरे बहुत सारे लगभग 500-600 साइट्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट साइट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स की साइट है, कुछ मेरी खुद की साइट्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल या बिजनेस सर्कल में जो है उन लोगों की साइट्स हैं। तो ज़ाहिर है मेरे पास डेटा काफ़ी होता है, मैं देख पाता हूँ। जो साइट्स जो मैं बता रहा था कि मार्च में इशू हुआ था वो ये हुआ था कि जो अच्छी क्वालिटी की साइट्स जिनमें कंटेंट ओरिजिनल था, अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, वो साइट्स अपना ट्रैफिक खो गई, मतलब उनका ट्रैफिक कम हो गया। और कुछ बहुत ही स्लो लोडिंग और बहुत ही चीप कंटेंट वाला एआई जनरेटेड कंटेंट बुरा नहीं है, पर उस कंटेंट में कोई रिलेवेंसी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं था, जस्ट वर्ड चेंज कर लिया था लोगों ने, कॉपी पेस्ट जैसा ही था, रिक्रिएट कर लिया था आर्टिकल। उस टाइप की साइट्स का ट्रैफिक बढ़ गया था। तो जाहिर है कि गूगल जो अचीव करना चाहता था वो हुआ नहीं था, और शायद गूगल अवेयर था इस बात को लेके, इस बात की जानकारी गूगल को भी थी। तो जाहिर है कि गूगल ने अभी अगस्त में एक नया अपडेट लाया है। पर अब क्या करना है, अगर आपकी साइट का ट्रैफिक अच्छा था या ख़राब था, जो कुछ भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए अब? तो मेरा सीधा सीधा जवाब है कि आपको 2 से 3 हफ्ते रुकना चाहिए, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद ही ये जो अपडेट्स गूगल लेके आया है ये क्लैरिटी के साथ सामने दिखेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद गूगल इस चीज़ को कह रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस रोल आउट में टेक अप टू अ मंथ टू कंप्लीट। तो जाहिर है कि 1 महीना लग रहा है, तो आपको रुकना चाहिए, कम से कम अभी 2 हफ्ते और रुकना चाहिए। 15 अगस्त हुई कोई अपडेट आया है तो आप मान के चलिए 31 अगस्त या 5-6 सितंबर के आसपास जो स्थितियाँ बनती है आपकी साइट से संबंधित वो फाइनल स्थिति रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं चेंज करनी है। अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं तो डालते रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट, या इनफैक्ट पहला ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमेशा हर कोई कहता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैं इस बात में बड़ा आश्चर्यचकित था कि हर कोई कह रहा है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, पर किस टाइप से लिखें, एग्जैक्टली क्या करना है वो कोई नहीं बता रहा। तो मैं आपको बताऊंगा, और इसलिए बताऊंगा क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो सारे अपडेट्स साइटों पे कंटेंट से रिलेटेड मैंने किए हैं, मैंने देखे, मेरी टीम ने किए हैं। तो जो 500-600 साइट्स जिन पे हम लोग कंटेंट डालते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट साइट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हम ये देखते हैं कि उनमें जो कंटेंट का स्टाइल अगर अलग करते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग करते हैं, तो क्या डिप आता है, क्या हाई आता है, वो सब हम लोगों ने देखा हुआ है। उसका हमने एक तरह से मान के चलिए एक नोट बनाया हुआ है, एक पूरा रिकॉर्ड है, उसका एनालिसिस भी है। तो उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप का कंटेंट लिखना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी के क्या मायने। कीवर्ड डेंसिटी बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, बट मैंने ये देखा है कि कई बार एक बार सिर्फ मतलब 2000 वर्ड के कंटेंट में अगर सिंपल एक बार वो कीवर्ड आया तो भी वो टॉप कर रहा है, और कई बार ऐसा देखा है कि बराबर डेंसिटी मेंटेन करके भी वो नहीं आ रहा है।
तो जाहिर है कंटेंट का स्टाइल इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ। सीखना आपकी मर्ज़ी है और ये फ्री है तो जाहिर है इसकी कदर नहीं होगी, बट मैं सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो डालते रहूँ। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर कोई भी अभी इशू आपके सामने आ रहा हो तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी सीखने का एक्सपीरियंस होगा। 500-600 साइट्स पे काम करने से ऐसा नहीं होता कि आपको सारा ज्ञान मिल जाता है। तो आप बताएंगे तो मुझे भी हो सकता है कुछ नया चैलेंज आए, मेरी टीम के सामने आए, तो हम सब मिलके उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो शायद कोई शेयर करता नहीं है कंपटीशन की वजह से, पर अगर आप अच्छी बात कुछ शेयर करें, कोई टिप शेयर करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि इश्यूज़ तो करोड़ों है, बट सक्सेस का कोई अगर स्टोरी है और रीज़न है, उसका कारण है कि क्यों सक्सेसफुल हुए हैं, वो अगर कोई शेयर करता है तो महान इंसान वही होता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।